चलिए आइए देखिए अब आपको अच्छे से एक्सप्लेनेबल हो जाएगा। देखो शायद इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आइंस्टाइन साइंटिस्ट थे जिन्होंने कहा था कि इफ यू अंडरस्टैंड एनीथिंग कंप्लीटली, अगर तुम किसी चीज को अच्छे से अंडरस्टैंड कर चुके हो, देन यू विल एक्सप्लेन इट। तो तुम उसको एक्सप्लेन कर सकते हो, तभी तुम उसको एक्सप्लेन कर सकते हो अगर तुम उसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर चुके हो। अगर तुम उसे अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं करे हो तो फिर तुम उसको एक्सप्लेन भी नहीं कर पाओगे। ठीक, अब फिगर इट आउट, विच इज द पेज नंबर इन योर बुक? सी पेज नंबर 94 गणित प्रकाश में आपका ये है। चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम रेक्टेंगल इज दैट कि ये आपका एक फाइंड ऑल अदर एंगल्स इनसाइड द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स। ये एक ऐसा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर वन का फर्स्ट, कि आपको यहाँ पे डायग्राम बनाना होगा। ठीक है, ये कैसा क्वेश्चन है, मैं एक रफली डायग्राम बना रही हूँ। आपको ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि आपको डायग्राम अच्छा खासा बड़ा सा नीटली क्लीनी डायग्राम बनाकर आपको सारी चीजें लिखनी होगी। चलिए, द ट्राइंगल इज, नहीं यहाँ पे डी है, ये ए है, ये बी है, सी है। मतलब आपको ट्राइंगल में, रेक्टेंगल में आपको सिर्फ एक एंगल दिया है। अगर हम इस एंगल को ओ कह दें, ये बड़ा बना है फिगर इसीलिए मैं बताती हूँ, अगर इस एंगल को ओ कह दें, से हमने क्या किया, से सेंटर एंगल को हमने क्या कह दिया, सेंटर एंगल विल बी क्या है, एंगल ओ है। ओके, सो इट इज गिवन, व्हाट इज गिवन, कौन सा एंगल दिया है, इस एंगल का नाम क्या होगा, बोलिए इस एंगल का नाम, इस एंगल का नाम क्या होगा, इस एंगल को, हाँ, ए तो बीच में आएगा, हाँ, ए ओ बी नहीं होगा, इस एंगल का नाम ए ओ बी नहीं है। ए ए ए एंगल जो है वो कहाँ जाके मिल रहा है, ओ से, और कहाँ जाके मिल रहा है, बी से। तो इस एंगल का नाम क्या होगा, ओ ए बी, या फिर बी ए ओ। क्या होगा, ओ ए बी, एंगल ओ ए बी, या फिर एंगल बी ओ, बी ए ओ। या तो इधर से लेंगे या तो इधर से लेंगे, ये एंगल लेना सीख लीजिए। कैसा लगता था, क्या लगता था, वो बात छोड़िए, जो सही चीज है उसको ग्रैप्स करिए, क्या गलती है उसको भूल जाइए, कैसा लगता था। एंगल का नाम क्या है, इट इज गिवन कि एंगल ओ ए बी इज 30 डिग्री, दिस इज हेल्पफुल। अब हम बाकी एंगल्स कैसे निकालेंगे ये देखिए। So this all the angles, angle A, D, C, B is a rectangle. ठीक है, A B C D is what? A B C D is a rectangle. A B C D एक क्या है, रेक्टेंगल है, इसलिए क्या होगा, एंगल A, एंगल B, एंगल C क्या होगा, यस टेल मी क्या होगा, नहीं पता। भाई रेक्टेंगल के ऑल एंगल्स राइट एंगल होते हैं, 90 डिग्री होंगे। तो ए एंगल बी, सारा एंगल, ए एंगल, डी एंगल, सी एंगल, बी एंगल, सारे एंगल क्या होंगे, 90 डिग्री होंगे। बस इसी चीज का फायदा उठाते हुए एंगल ए क्या हो जाएगा, एंगल ए यानी कि आपका दिस पार्ट, आपका ये पार्ट ये पूरा एंगल आपका 90 डिग्री है, ये पूरा एंगल आपका 90 डिग्री है। और आपको अब ये वाला एंगल बताना है, तो क्या करेंगे, 90 डिग्री माइनस 30, तो 90 डिग्री माइनस 30 करेंगे तो कौन सा एंगल आएगा, ये वाला एंगल आएगा। इसको हम क्या कह सकते हैं, एंगल 1 कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, एंगल 1 कहते हैं। और इस एंगल 1 का नाम क्या होगा, इस एंगल 1 का भी नाम बताओ, डी ए है ना, ए,
ए से क्यों लेती हो? एंगल जो होता है वो बीच में आता है, इसके ऊपर, हाँ इधर लो, डी ए ओ, डी ए ओ, बी नहीं होगा, क्योंकि ये एंगल इन दोनों लाइंस के बीच में बन रहा है, इन दो एरो के बीच में बन रहा है, तो ये दो एरो ही ली जाएंगी, बी नहीं ली जाएंगी। एंगल वन को पुकारेंगे डी ए ओ। क्या पुकारेंगे? आज ये जो कंफ्यूजन है ना, इसको यहीं पर क्लियर कर लो कि जो एंगल वन क्या है, डी ए ओ, तो ये कौन सा एंगल आपका निकल आएगा, डी ए ओ या फिर ओ ए डी। लिखना नहीं है सॉल्यूशन में, मैं आपके लिए लिख रही हूँ, ये इतना पार्ट ये मैं आपके लिए लिख रही हूँ कि आपको क्लियर हो, एंगल पहचानना आए, जो कि क्लास फिफ्थ और सिक्स की बात होती है। ओके, तो व्हाट इट विल बी, एंगल वन किसके बराबर हो जाएगा, 60 डिग्री, 60 डिग्री के बराबर हो जाएगा एंगल वन। एंगल वन किसके बराबर हो जाएगा, 60 डिग्री। एंगल वन आ गया आपका 60 डिग्री। अभी हम नहीं लिखेंगे इस डायग्राम में, सबसे आखिरी में लिख देंगे, या चलो लिख ही देते हैं, ये 60 डिग्री हो गया। अब क्या है, इन ट्राइंगल DAO या ADO या ODA, कहीं से भी पुकार सकती हो, ट्राइंगल को कहीं से भी पुकार सकती हो, DOA, AOD, DAO, DAO। इन ट्राइंगल DAO, इट इज कौन सा ट्राइंगल है, दो साइड्स बराबर है, यहाँ पे बराबर के निशान लगे हैं, तो क्या है, इट इज आइसोस्केल्स। क्या है, आइसोस्केल्स ट्राइंगल्स है। और आइसोस्केल के ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि इन आइसोस्केल्स ट्राइंगल्स द बेस एंगल्स आर इक्वल। तो क्या हो जाएगा, सो द बेस एंगल्स आर इक्वल। और बेस एंगल क्या होता है, दोनों साइड जो बराबर हैं, तीसरी वाली साइड के एंगल्स होते हैं स्ट्रेट लाइन ए और डी। तो इसका मतलब है कि ट्राइंगल एओडी में आपका एंगल वन किसके बराबर हो जाएगा, अगर इसको हम कह दें एंगल टू कह दें, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये भी किसके बराबर हो जाएगा, एंगल वन के। और एंगल वन कितना है, तो एंगल टू भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। तो आपके अभी तक इतने एंगल्स निकल आए, तो ये भी आपका एंगल क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। बोलिए यहाँ तक चीजें समझ में आई अच्छे से या नहीं आई? एंगल वन इक्वल साइड्स क्या देंगे, आइसोस्केल्स ट्राइंगल्स है, सो बेस एंगल्स आर इक्वल, बेस एंगल्स इक्वल होंगे तो हमारा ये वाला एंगल भी आ गया। जो जो एंगल आते जा रहे हैं उसको लिखते जा रहे हैं ताकि ध्यान रहे, ठीक है। अब अब हम कौन सा एंगल निकाल सकते हैं, अब जरा एक चीज देखो, अगर हम इस एंगल को एंगल थ्री कह दें और इस एंगल को एंगल फोर कह दें, अब हम इस ट्राइंगल में आ गए, तो इन दिस फिगर एक क्या बन रहा है, ये रफ वर्क है, रफ वर्क में आपको यही समझा देती है, एक जेड बन रहा है ना, एक जेड बन रहा है ना, एक जेड, ये डी डी सी ए बी, एक जेड ये बन रहा है, ओके, और एक जेड इसी तरह से ऐसे भी बन रहा है, दोनों साइड इस तरह से मिरर इमेज बन रही है, और ये भी क्या है, ये डी ए सी इधर वाला है। चलो, तो इसमें क्या कहते हैं कि जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं ट्रांसवर्जल्स में इफ, अच्छा इफ की अब तुम बताओ, क्योंकि तुम ट्रांसवर्जल पढ़ चुकी हो पिछले साल, ये जितने भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं इक्वल होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं, एडजेसेंट एंगल इक्वल होते हैं, क्यों होते हैं, इफ के आगे बताओ। चलिए मैं ही बता देती हूँ, इफ ट्रांसवर्जल कट्स पैरेलल लाइन, अगर ट्रांसवर्जल्स पैरेलल लाइन को ही कट करेगा तभी ये एंगल्स इक्वल होंगे। पिछले साल का याद रखा जाता है जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, और सिर्फ ये कह देने से कि फला चीज से मुझे डर लगता है, ठीक है, तो उससे छुटकारा नहीं पाया जा सकता, फिर इंसान का डाउनफॉल ही होगा, वो फिर सरवाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि ऐसा कोई ऑप्शन तो है नहीं कि हाई स्कूल स्किप करके हम कुछ कर लें, और हाई स्कूल तक तो मैथ्स आपको पढ़ना ही है, ठीक।
तो इतना तो याद रखिए चीजें बहुत, कि हमें ट्रांसवर्जर बताया जा रहा था, तो बताया जा रहा था कि ट्रांसवर्जर ऐसी लाइन को भी कट करती है, पर ये दोनों लाइन नॉन पैरेलल है, तो इसमें जो एंगल्स होंगे वो इक्वल नहीं होंगे। ट्रांसवर्जर का पूरा चैप्टर तभी है जब लाइंस जो हो वो पैरेलल हो, ये पैरेलल लाइंस हैं, ये दोनों पैरेलल लाइंस है, और ट्रांसवर्जर ये होता है, कहीं उसको ट्रांस पैरेलल लाइन ना समझ लेना, कि ट्रांसवर्जर जब पढ़ाया गया तो सब कुछ बताया गया। तो कहने की बात आपको ये हमने बता दी, एक आपको हिंट दे दिया, एक की दे दी कि हर क्वेश्चन को अब आप ऐसे सॉल्व करके देखिएगा तो आपका आसानी सॉल्व हो जाएगा, कि जहां भी z बन रहा हो, इसी तरह से ये वाला z, जहां पर भी z बन रहा हो, तो ये दोनों एंगल क्या होंगे, ट्रांसवर्जर के इधर उधर के एंगल्स अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे। कौन से होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे। ठीक है, चलिए अब इसको छोड़ दीजिए, ये जो चीज है इसको लीव करिए, ये अलग चीज थी। अब हम फिर से वापस इसी पे आ जाते हैं। हमने जो एंगल 3 और एंगल 4 दिया है, तो अब आप इसी की हेल्प से ये बता दीजिए मुझे कि एंगल 3 किसके बराबर होगा। तो 30 डिग्री तो होगा। अब एंगल का नाम लेना शुरू करो। अब अभी तक एंगल का नाम नहीं ले रही थी, अब एंगल का नाम लेना बता दिया है ना कि क्या होता है। डी सी, हाँ एंगल 3 जो है, ठीक है, एंड एंगल 3, एंगल 3 का मतलब एंगल डी सी ए मतलब एंगल 3, ठीक है, वो किसके बराबर होगा। कौन सा 30 डिग्री, उस 30 डिग्री के एंगल का नाम लो। ओ ए बी, वेरी गुड। ओ ए बी तब बोलेंगे जब इसी ट्राइंगल में रहेंगे, ट्राइंगल ट्राइंगल की बात करेंगे, लेकिन ये हम जेड की बात कर रहे हैं, तो जेड रेक्टेंगल में बन रहा है, जेड कहां से सी तक आ रहा है, तो यही ओ को थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दो। ओ ए बी बोलने के बजाय क्या बोल दो, सी, एंगल सी ए बी किसके बराबर हो जाएगा, एंगल सी ए बी के बराबर हो जाएगा। सी ए बी, ये एंगल क्या कहलाएगा, सी ए बी, और सी ए बी कितना है, 30 डिग्री है। और इसका रीजन लिखना होगा, क्या, क्यों रीजन, बिकॉज अल्टरनेट, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, बस इतना लिख दोगी। ये शॉर्ट में ए एल टी ई एन टी नहीं चलेगा, सीबीएसई फुल फॉर्म लिखो, कुछ भी चूको मत, छोटी छोटी चीजों में नंबर कट जाता है। तो मुबारक हो आपको, एंगल 1 2 3 भी मिल गया, 3 भी क्या हो गया आपका, एंगल 30 डिग्री हो गया। अब आप कौन सा एंगल निकाल सकती हैं, मतलब जितना चीज मुझे आपको बताना था एंगल को निकालने के लिए, आइसोस्केल्स की प्रॉपर्टी, बेस एंगल्स इक्वल होंगे, और अल्टरनेट इंटीरियर की प्रॉपर्टी, बस यही प्रॉपर्टी सारे एंगल्स को, सारे ट्राइंगल्स में निकालने में लगेगी। अब आप बताइए, अब आप कौन सा एंगल 3 के बाद बता सकती हैं, क्या आप एंगल 4 बता सकती हैं। व्हाट अबाउट एंगल 4, एंड व्हाट, सबसे पहले, सब इज आल्सो 30 डिग्री, वेरी गुड, इज आल्सो 30 डिग्री। लेकिन सबसे पहले आप एंगल 4 का नाम बताइए, लेटर में, इन लेटर्स, व्हाट इज एंगल 4। हम्म, यही मैंने अभी बताया आपको कि हम ट्राइंगल से निकल चुके हैं, हम जेड्स की बात कर रहे हैं, तो ओ से एंगल नहीं लेंगे। अच्छा चलो ठीक है, ऐसे भी बता सकती हो, क्या बता रही थी, ओ बताओ, हाँ ठीक है, ओ से बताओ, अगर क्या बता रही थी, ओ सी डी या ओ डी सी, दोनों सेम है, ठीक है। एंगल ओ डी सी, एंगल 4 भी किसके बराबर हो जाएगा, एंगल 30 डिग्री के बराबर हो जाएगा। 30 डिग्री का मतलब एंगल 3 के बराबर हो जाएगा। 30 डिग्री बहुत सारे हैं बेटा यहाँ पर, 30 डिग्री ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो किस 30 डिग्री के बराबर होगा, किस 30 डिग्री के बराबर होगा, एंगल 3, 3 एंगल कौन सा है, डीसीए, डीसीए के बराबर होगा। अच्छा क्यों बराबर होगा, व्हाट इज द प्रॉपर्टी हियर।
नहीं बेटा, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल नहीं है। ये तुम्हें अल्टरनेट इंटीरियर एंगल दिख रहे हैं, एंगल 4 और 3 ये तुम्हें अल्टरनेट दिख रहे हैं कि सामने सामने दिख रहे हैं। अल्टरनेट का मतलब जानती हो, बायां तो दायां, ऊपर तो नीचे। हाँ, कौन सी प्रॉपर्टी? 4 और 3। हाँ, बेस एंगल्स आर इक्वल, क्यों? बेस एंगल्स इक्वल क्यों होंगे? इट इज कौन? इट, शी, ही में बात नहीं करना है। बी प्रिसाइज। हु इज इट हियर? नाम बोलिए। AOB, ODC, rectangle, triangle, it is like this. Yes, the triangle OCD is isoscales। isoscales है क्योंकि उसके डायगोनल इक्वल होती हैं, वो भी लिख सकते हो। इन ट्राइंगल ओसी, लेकिन ट्राइंगल की प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ, ट्राइंगल ओसीडी इज आइसोस्केल्स, तो क्या हो जाएंगे? बेस एंगल्स आर इक्वल। तो सारे एंगल्स अब आपको निकल आए। अब अगर हम ये मान लें कि ये वाला एंगल आपका 5 है और ये वाला एंगल आपका 6 है, और ये 7 8 हो जाएगा कुछ, चलो ये लास्ट में इसको 7 मान लेंगे। तो अब आप कौन सा एंगल मुझे बताना चाहेंगी? चलिए बताइए, 5 क्या होगा? व्हाट विल बी एंगल 5? एंड एंगल 5 का सबसे पहले नाम बताइए। यहाँ पर सी है, ये सी है। एंगल 5 का नाम बताइए। ACB। ACB किसके बराबर है? एंगल 5 के बराबर है। और ये किसके बराबर होगा? उस एंगल का पहले नाम बताइए जिसके बराबर होगा। एंगल 3 के बराबर हो जाएगा। एडजस्टेंट है, हाँ। हाँ, एंगल 2 के बराबर हो जाएगा। एंगल 5 एंगल 2 के बराबर हो जाएगा। मतलब तुमको यहाँ पे Z बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और हम बार बार कह रहे हैं कि दो ही प्रॉपर्टी लगेगी हर जगह, आइसोस्केलेस और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इन दोनों प्रॉपर्टी के अलावा और कोई प्रॉपर्टी लगेगी नहीं इंटीरियर एंगल्स निकालने में, तब भी तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है। जेड देखो ना, जेड, जेड देख के नहीं बता पा रही हूँ कि 5 इस लाइन के, ये जो लाइन है AC, AC, AC के नीचे है 5। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ए, दूसरा वाला जो 5 का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा वो AC के ऊपर होना चाहिए ना। तो AC के ऊपर इधर कौन सा एंगल बन रहा है? मतलब 5 आपका यहाँ है, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये इस लाइन के ऊपर बना है, तो ये वाला इस लाइन के नीचे बना है। तो अगर 5 यहाँ पर है और ये एंगल 1 है, तो 5 किस एंगल के बराबर होगा? ये इस लाइन के नीचे है, तो इस लाइन के ऊपर वाला एंगल कौन सा होगा? तेज बोलो थोड़ा। एंगल 1 के बराबर होगा। एंगल 1 के बराबर होगा। और एंगल 1 किसके बराबर है? कितना है एंगल 1? 60 डिग्री है। और ऐसा क्यों हुआ? ड्यू टू अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। आपको फुल फॉर्म लिखना होगा। चलिए, अब आपको जब एंगल नंबर 5 मिल गया, 3 मिल गया, 4 मिल गया, 1 मिल गया, 2 मिल गया, तो एंगल 5 की हेल्प से जल्दी से बताइए कौन सा एंगल मिल जाएगा? वेरी इजी, आइसोस्केल्स प्रॉपर्टी इन ट्राइंगल OCB। एंगल 6 बराबर हो जाएगा एंगल 5 के, वो भी क्या हो जाएगा? 60 डिग्री। क्यों? क्योंकि ट्राइंगल COB आपका क्या है? बेस एंगल इक्वल हो जाएगा। अब आपको कौन सा ट्राइंगल बचा है? 7 बचा है। 6 भी आ गया, 7 बचा है। अब जल्दी से मुझे बता दीजिए 7 किसके बराबर होगा? सो इजी।
चलिए मैं प्रॉपर्टी बता देती हूँ। 7 में प्रॉपर्टी लगेगी, 7 में प्रॉपर्टी आपकी लगेगी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की। 7 4, वेरी गुड। और 4 किसके बराबर है? एंगल 7 का नाम बताओ पहले। एंगल 7 बराबर है किसके? एंगल DBA। और ये एंगल 4 के बराबर हो जाएगा। और एंगल 4 कितना है? 30 डिग्री। क्यों हुआ ऐसा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। आपको फुल फॉर्म में लिखना होगा। चलिए, ऑल ऑल इंटीरियर एंगल्स निकल आए। ऑल इंटीरियर एंगल्स निकल आए। ऑल इंटीरियर एंगल्स निकल आए। ये अगर 60 है नीचे लाइन के, तो इधर जाके ऊपर 60 हो जाएगा। ये आपका 30 था, तो यहाँ इस लाइन के नीचे आके 30 हो जाएगा। फिर ये आपका कितना निकला था? एंगल 5 कितना निकला है? 60। ये आपका अगर 60 है तो ये 30 हो जाएगा। दोनों मतलब ये 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा, क्योंकि बेस एंगल। ठीक है, तो ऑल इंटीरियर एंगल आपके निकल आए। अब किसकी बारी है? ये बीच वाले की, सेंटर एंगल। अब आ जाइए सेंटर एंगल पे। नाउ सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल, सेंट्रल एंगल में मैं सिर्फ और सिर्फ एक बताऊंगी। ये बनाया मैंने फिगर, थोड़ी सी हेल्प करो, बताओ। फिगर पर चला गया है, क्या है? ये ए यहाँ पर है ना, ABCD। ठीक है, और आपको बार बार सॉल्यूशन में फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, मेरी स्क्रीन ऊपर चली जाती है, इसलिए मैं फिगर बनाती हूँ। मुझे बस ये लेना है। ठीक है, सारे एंगल्स आपके वैसे ही लिखे होंगे, एंगल 1 2 सब लिखे होंगे फिगर में। ये वाला एंगल 7 आपका कितना था? 30 डिग्री। चलिए, मैं सिर्फ अब जो सेंट्रल एंगल है वो किसकी मदद से निकलेगा? हेल्प ऑफ ट्राई एंगल्स। ट्राई एंगल्स की हेल्प से निकलेगा सेंट्रल एंगल। ये लिखना नहीं है, ये सिर्फ मैं आपको हिंट के लिए बता रही हूँ कैसे निकलेगा। अब देखिए, इन ट्राई एंगल, कौन से ट्राइंगल? किसी भी एक ट्राइंगल को आप ले सकती है, मैंने सिर्फ ये वाला ट्राइंगल लिया है, बाकी ये ट्राइंगल आप खुद से सॉल्व करेंगी। DIY, डू बाय योर सेल्फ। जो भी DBY डू बाय योर सेल्फ। अच्छे से समझिए ये ट्राइंगल कैसे सॉल्व होगा। इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल? AOB। ट्राइंगल AOB में क्या होता है? एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल AO इज इक्वल टू कितना? ये बोल देना चाहिए, अभी तक आपको चुप नहीं बैठना चाहिए। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल्स आर 180 डिग्री। ये जब मैं लिख रही थी एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल O, ये तभी आपको बोल देना चाहिए था। एंगल A 30 डिग्री है, एंगल B 30 डिग्री है, एंगल O पता नहीं है 180 डिग्री। तो एंगल O कितना हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस 30 30 60, सो इट विल बी 120। तो एंगल O आपका हो गया 120 डिग्री। एक मिनट, एंगल O कौन सा एंगल O? एंगल, ये कौन सा एंगल O? ऐसे नहीं लिखेंगे। एंगल O तो इधर भी है, इस वाले ट्राइंगल में भी है, इस वाले ट्राइंगल में है, कि कौन सा ट्राइंगल में? एंगल AOB। एंगल AOB आपका बराबर हो गया 120 डिग्री। तो कहाँ पे लिखेंगे एंगल 120 डिग्री? यहाँ पे ये वाला एंगल हो जाएगा 120 डिग्री। अब जब आपको इधर वाले ट्राइंगल का एंगल आ गया, तो इधर वाले एंगल का भी ट्राइंगल आ जाएगा। सिमिलरली 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 यहाँ पे नहीं लिखा जाएगा, आगे लिखा जाएगा। एंड एंगल DOC, एंगल DOC बराबर होगा एंगल AOB के, यानी कि वो भी हो जाएगा 120 डिग्री। इसका रीजन बताइए, रीजन बताइए इसका। वर्टिकली अपोजिट एंगल। चलिए, आपको ये पता था, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, इसलिए वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो जैसे आपने इन ट्राइंगल AOB किया है, सिमिलरली लिखकर आप क्या करेंगी? इन ट्राइंगल किस में निकाल देंगी? किसी भी में निकाल लीजिए, चाहे DOA में निकाल लीजिए, चाहे COB में निकाल लीजिए। DOA का निकाल के डू बाय योर सेल्फ अपना आंसर दे देंगी। बोलिए, क्लियर?
ये आप गए, सारे एंगल्स आ गए, सारी चीजें आ गई। ये 120 डिग्री, ये 120 डिग्री, कितना आएगा आप देखिएगा। ये वाला 60 आ जाएगा, दोनों को प्लस करके जैसे होगा वैसे। तो आंसर आपने जो होमवर्क सबमिट किया था उसमें आपका आंसर फिगर में बिल्कुल सही था। प्रॉब्लम कहाँ आ रही थी आपकी? एक्सप्लेनेशन में। अब एक्सप्लेनेबल है या नहीं? अब आप एक्सप्लेनेबल हैं या नहीं, इसको एक्सप्लेन कर पाएंगी या नहीं कर पाएंगी? बिल्कुल भाई, बिल्कुल। एक थ्योरी है 369 की। 369 कहते हैं थ्योरी। 369, 369 की थ्योरी ये है, ये आउट ऑफ सिलेबस है, ये रेक्टेंगल के पार्ट में नहीं है, कि किसी भी चीज को अगर आपने 3 बार रिवीजन किया है तो आप उसमें गुड होंगे, गुड। अगर आपने उसको 6 बार रिवीजन किया है तो आप इस उसमें बेटर हो जाएंगे, गुड से बेटर। और अगर आपने 9 टाइम्स उसी चीज को रिवीजन कर लिए तो आप उसमें बेस्ट हो जाएंगे। तो ये थ्योरी हर चीज में आती है, आप चाहे कंटेंट क्रिएटर हो, आप मैथ्स में आए, साइंस में आए, जीकेस में आए, हाँ क्रोचेटिंग में आए, डांस में आए, कराटे प्रैक्टिस में आए, स्विमिंग में आए, कहीं पर भी आए। जिस चीज को आपने 369 के पैटर्न में समझा, तो इसीलिए कहा जाता है कि किसी भी चीज को 3 बार जरूर पढ़ो, फिर चौथी बार लिखो, फिर और पढ़ो, फिर और पढ़ो। चलिए, आ जाते हैं अब आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड। इस क्वेश्चन में इतना टाइम मैंने क्यों लगाया? ताकि आप आगे क्वेश्चंस कर पाए। एग्जाम में जरूरी नहीं है कि आपको यही क्वेश्चन उठा के दे दिया जाए, बिल्कुल बहुत ज्यादा टफ हो गया है, इसलिए पढ़ाई पे थोड़ा सीरियस हो जा। थोड़ा सीरियस होने की जरूरत है, बहुत ज्यादा सीरियस होने की जरूरत ही नहीं है। सिर्फ आपको 3 घंटा निकालना है पढ़ाई के लिए। जो बच्चे 3 घंटा निकाल रहे हैं ना, स्कूल खेलना सब कुछ रिश्तेदारी के बाद, वो बस कर ले रहे हैं। और 3 घंटा कैसे निकालना है? फालतू नहीं पढ़ना है, फालतू चीज नहीं पढ़ लेना है। ये पढ़ाई वो नहीं होती कि स्कूल से काम मिला और आप उसको कॉपी कर रही हैं, आप उसका आंसर लिख रही हैं। ये बकवास काम होता है जो स्कूल से मिलता है। ये गलत चीज है कि स्कूल से मिला। इस क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर पेज नंबर 43 पे है, इस पैराग्राफ में है, लिख लेना। ये बहुत ही, या चलो सिर्फ इतना हिंट, आपको अपनी ओन वर्ड्स में लिखना चाहिए। पढ़ाई वो चीज है कि आपने ये लेक्चर देख लिया, एक क्वेश्चन समझा, उसके फैक्ट समझे, प्रॉपर्टीज समझी, फिर क्या किया, उसको खुद से सॉल्व करने का कोशिश किया। अब आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगी? पूरी पूरा लेक्चर वीडियो देखने के बाद नहीं सॉल्व करूंगी, आप सिर्फ ये वाला ट्राइंगल सॉल्व करोगी। ये वाला ट्राइंगल जहां तक मेरा सॉल्व हो गया, एंगल 1 आ गया, 2 आ गया, बस रुक जाओगी, खुद से सॉल्व करोगी। और फिर ट्राई करोगी कि अब कौन सा, अच्छा ये वाला बताया था, ये वाला बताया था, तो ये वाला पहले खुद से ट्राई करें कैसे आएगा। अच्छा, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से आ जाएगा। नहीं आ रहा है, कैसे आएगा? बिल्कुल ध्यान नहीं आ रहा, लाओ देख लेते हैं वीडियो। वीडियो में थोड़ा सा देखो, अच्छा अच्छा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से आएगा, गुड, ठीक है, निकाल लिया। फिर पॉज कर दिया, वीडियो वीडियो पॉज कर दिया। फिर ये वाले ट्राइंगल पे आए, खुद से पहले सॉल्व किया, नहीं समझ में आया, प्ले कर दिया वीडियो, फिर पॉज कर दिया। और फिर सेंट्रल एंगल का देख लिया कैसे निकाला था, अच्छा वर्टिकल एंगल से निकाला, इसका अपने से निकाल लिया। तो इससे क्या होगा कि फैक्ट्स प्रॉपर्टीज आपके दिमाग में स्टे करेंगी। और सबसे खराब चीज, मोबाइल। ये गलत बात है कि आप ऑनलाइन स्टडी करती हैं so you have resemblance resonance with technology and mobile and tablet and laptop and all. No, सिर्फ पढ़ाई के वक्त, सिर्फ पढ़ाई के वक्त स्क्रीन पे आपको आना है। हॉलीडेज में, वेकेशंस में आपको कुछ देखना है तो आप थिएटर देखिए, मूवीज देखिए। लेकिन ये जो 3 3 सेकंड के स्नैपचैट्स, रील्स, ये आपके ब्रेन को फ्री में डोपामीन देते हैं। और जब फ्री में किसी को, इंसान को, किसी भी मोबाइल नहीं, किसी भी चीज से, किसी भी एक्टिविटी से फ्री का खुशी, डोपामीन ज्यादा मिलेगा,
चीजें रिटेन करना, ब्रेन की क्षमता कम हो जाएगी, वो उसको रिटेन नहीं कर पाएगा। और यही आज के बच्चों में सबसे ज्यादा, बच्चों में क्या, हम लोगों का हाफजा कमजोर हो गया है, क्योंकि हर कोई अब मोबाइल में ही लगा है, मोबाइल एक साधन हो गया है एंटरटेनमेंट का। ठीक, लेकिन अपने आप को भी हर वक्त मोबाइल में नहीं रहना चाहिए, हर वक्त स्क्रीन। अगर आप मोबाइल सुन भी रहे हैं तो कुछ ऑडियो सुनिए, हर वक्त रील 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 रील। इंस्टाग्राम सबसे खराब चीज है। मेरे मोबाइल में इंस्टाग्राम और यूट्यूब में शॉर्ट सिर्फ इसलिए चलती हैं कि मैं अपनी ये आप लोगों का ये जो छोटी मोटी शॉर्ट्स बनते हैं या फिर विविस्तान से रिलेटेड, क्रॉस शूटिंग से रिलेटेड जो शॉर्ट्स बनते हैं, और थोड़ा बहुत ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स, नहीं तो मैं शॉर्ट्स देखती ही नहीं हूँ। मेरा एक प्रोग्राम है सुल्तान अब्दुल हमीद, इसके सीरियल्स मैं डिनर के बाद देखती हूँ, और सलाउद्दीन और अयूबी। कल हम लोग ने हैरी पॉटर देखी थी, ये ड्रामा सीरियल है। कल हम लोग ने हैरी पॉटर देखी थी, आधी देखी, फिर बहुत ज्यादा अनरियलिस्टिक चीजें देखने लगी, तो हम लोग कभी कभार जुरासिक पार्क टाइप, किंग कॉन्ग, कभी दंगल ही देख लिया। पर उसके संडे फिर हम लोग ने माला माल वीकली देखी थी, माला माल वीकली देखी थी। अच्छा, माला माल वीकली में बहुत लॉटरी वाली मूवी, तो मूवी देखिए, घर के जो भी बच्चे हैं साथ में बैठ के सोफिस्टिकेटेड मूवी देखें, कोई ऐसी मूवी ना हो जिससे और ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो चीजें। सोफिस्टिकेटेड मूवी देखें, ये सारे अपने रिलीजियस, अपनी कम्युनिटी, अपने क्षेत्र से रिलेटेड आप वेब सीरीज देखिए, अच्छी हेल्दी कंटेंट देखिए। लेकिन ये तीन तीन मिनट के आधा घंटा जो देखा जाता है, स्नैपचैट्स जो बनाए जाते हैं, ये सब डोपामीन है। और बिला वजह लड़कियां बच्चे क्या है, स्नैपचैट पे सेल्फी लेके पोस्ट कर रहे हैं। ठीक है, प्राइवेट अकाउंट है, नो मैटर, सम ऑफ द पीपल कनेक्ट है प्राइवेट में, लेकिन उसमें कौन स्ट्रेंजर आके कनेक्ट हो जाए, ये सब साइबर सिक्योरिटी की तो बात भी आती है ना। तो मेनली जो आपकी बायोलॉजिकली, जो आपकी मेंटली प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेंटली प्रॉब्लम है। इंसान हर चीज से अपाहिज हो जाए, लेकिन दिमाग से अपाहिज ना हो। तभी देखो जो बड़े बड़े गेम्स हैं उसमें पैरा ओलंपिक होता है, पैरा कराटे होता है, पैरा स्विमिंग होता है। पैरा क्या है, जो अपाहिज लोग हैं, डिसेबल्ड हैं, उनके लिए हाथ पैर कट गया है, उनके लिए है। क्यों? क्योंकि वो मेंटली डिसेबल्ड नहीं है। ओके, होप सो समझ में आई होगी बात। चलिए जल्दी, टाइम बहुत जा रहा है, 8:16 हो गया है, जल्दी से खत्म करते हैं, दोनों क्वेश्चन बताना है। अब देखिए, ये वाला क्वेश्चन नंबर सेकंड कर रहे हैं, सो इजी, बिना देखे आप देखिए। अब मैं शॉर्ट में हिंट करूंगी, लेकिन आपको लिखना पूरा वैसे ही एक्सप्लेनेबल करके जैसे मैंने फर्स्ट वाला किया। मैं अब आपको सिर्फ हिंट दे रही हूँ शॉर्ट में। ये एंगल, इसको अगर, इस एंगल को अगर ओ कह दें, पूरा से ओ, ये सारी चीजें करके लिखना है, से ओ। और तो ये वाला आपका एंगल पीओएस, एंगल पीओएस किसके बराबर हो जाएगा, 110 डिग्री के। क्यों? ये एंगल क्यू ओ आर के बराबर हो जाएगा, क्यू ओ आर के। अब आपको बोलना चाहिए जल्दी से कि वर्टिकली अपोजिट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। उसके बाद अब वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, तो अब एंगल पी और एंगल एस कैसे निकलेंगे। सो इन ट्राइंगल ओपीएस, अगर ये दोनों ही बेस एंगल है तो पी एंगल बराबर होगा एस एंगल को। इसको हमने कुछ कह दिया, एंगल पी इज इक्वल टू एंगल एस कह दे रहे हैं, क्योंकि ये एक्स हो जाएगा से एक्स से। ऐसा क्यों किया? क्योंकि आइसोस्केल्स ट्राइंगल है, और बेस एंगल्स क्या होंगे, बेस एंगल्स आर इक्वल, बेस एंगल्स आर इक्वल होंगे। तो जब बेस एंगल्स इक्वल होंगे तो ट्राइंगल ओपीएस में आपका क्या हो जाएगा, इन ट्राइंगल ओपीएस, एंगल ओ प्लस एंगल पी प्लस एंगल एस इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। अब आपको एंगल पी और एंगल एस क्या है, एंगल ओ तो आपको पता है कितना निकला है अभी हमारा, 110 डिग्री। पी और एस कितने हैं, एक्स है इज इक्वल टू 180 डिग्री। कितना हो जाएगा, इधर ये 2x हो जाएगा, 180 में से 110 माइनस करेंगे 70 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, डिवाइड कर दिया
70 से 2 को तो 35 डिग्री। तो इस तरह से आपकी एक्स यानी कि एंगल पी और एंगल एक्स की वैल्यू आ गई 35 डिग्री। दोनों क्या हो गए? 35 डिग्री हो गए। बोलिए, समझ में आया? जी बोलिए। अब ये एंगल अगर एस से 35 डिग्री हुआ तो ये भी एंगल 35 डिग्री हो जाएगा। और फिर ये वाला एंगल, सॉरी नीचे वाला है ना, ये नीचे है तो ये ऊपर वाला एंगल भी किसके बराबर हो जाएगा? एंगल एस के बराबर हो जाएगा। तो एंगल क्यू भी किसके बराबर हो जाएगा? एंगल क्यू भी आपका एंगल एस के बराबर हो जाएगा। हाँ, कुछ बोल रही हो क्या? कुछ बोल रही हो क्या? हाँ 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 हाँ, 2 मिनट में जल्दी से आओ। नाउ यू कैन लीव द क्लास। म्यूट थी ना तुम, इसलिए नहीं सुनाई दे रहा। चलो, तो एंगल क्यू एंगल एस 35 डिग्री के बराबर हो जाएगा क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसी तरह से ये वाला एंगल एक्स जो है ये आर के बराबर हो जाएगा, ये भी 35 हो जाएगा। ये एंगल एंगल पी और एंगल आर, कौन सा एंगल आर? ये वाला क्यू आर ओ, एंगल क्यू आर ओ भी इसके बराबर हो जाएगा 35 डिग्री के, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। पूरा आपको एक्सप्लेनेबल करके आंसर देना है। उसके बाद अब क्या है कि 110 इधर निकल आया, 110 इधर निकल आया। अब आपको क्या करना है? अब आपको एडजेसेंट एंगल निकालना है, ये वाला एंगल निकालना है। ये वाला एंगल आप कैसे निकालेंगे ये देखिए, चलिए यहाँ समझिए। ये आपका ट्राइंगल है, या एक काम मैं करती हूँ, मैं इसी को यहाँ ले लेती हूँ, ठीक है। अब हमको ये सारे एंगल निकल आए हैं हमारे दो ट्राइंगल के, बस ये ट्राइंगल हमें सॉल्व करना है। तो ये देखिए, आ, ये भी एंगल निकल आया हमको, ये एंगल निकालना है। तो ये एंगल क्या होगा? ये एडजेसेंट एंगल है। तो एडजेसेंट एंगल का सम क्या होता है? 180 होता है। तो अगर हम इसको O कह रहे हैं तो एंगल QOP, एंगल QOP प्लस करेंगे एंगल QOR को, एंगल QOR को, तो ये 180 के बराबर होगा, क्योंकि ये क्या है? एडजेसेंट एंगल है। एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है? 180 होता है। ओके, एंगल QOP प्लस एंगल QOR। QOP क्या है? QOP, QOP तो पता नहीं है तो एंगल QOP ऐसे ही लिख देंगे, और प्लस QOR कितना है? 110, और ये 180। तो 110 में से 180 माइनस करेंगे, कितना आएगा? 70 डिग्री। तो QOP यानी कि ये भी एंगल आपका सेंटर एंगल 70 हो जाएगा। और फिर एंगल QOP किसके बराबर हो जाएगा? एंगल ROS के, और वो भी 70 डिग्री हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक है। तो आपका ये भी निकल आया, ठीक है, ये भी 70 हो गया। अब जब दोनों 70 हो गया तो जैसे हाँ सिमिलरली करके क्या करोगी? सिमिलरली ये दोनों को भी निकाल दोगी, इसको इसको कुछ y मान लो। कैसे करोगी? जैसे आपका ट्राइंगल POS में हुआ है, इस ट्राइंगल QOP में तीनों एंगल का सम कितना होगा? 180 होगा। तो y प्लस 70 इज इक्वल टू 180, y प्लस 70 इज इक्वल टू 180। इसको सॉल्व कर लोगी, कितना आ जाएगा? 2y इज इक्वल टू 180 माइनस 70, और y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे क्या होगा? जब यहाँ पे y की ये अगर y है तो नीचे वाला ये भी y हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से। और ये हम निकाल ही चुके हैं कुछ, ये निकाल ही चुके हैं, तो जो ये होगा वही ये भी हो जाएगा, ठीक है, जैसे आपने ये वाला किया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक। एक बार क्लियर लिख देते हैं आपको, ताकि आप, हाँ, 110 ही हो जाएगा, ये 70 हो जाएगा। रीजन आपको पता है, ये 70 हो जाएगा। एक्स एक्स निकला था यहाँ पे, ये एक्स निकला था, ये भी एक्स निकला था, और एक्स की वैल्यू कितनी आ गई थी? 60 आ गई थी। और x के वजह से फिर ये वाला भी तो निकल आया था, ये भी तो x हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा, x 60, और ये नीचे है तो ये भी x हो जाएगा, तो x 60 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या मानोगे? तुम्हें ये वाला नहीं पता है, ये वाले में नहीं पता है, तो इसको y मान लो, इसको y मान लो।
तो y की जो वैल्यू आएगी, तो इस हिसाब से ये नीचे वाला यानी कि इधर वाला भी y हो जाएगा और फिर इधर वाला भी y हो जाएगा। तो y की वैल्यू आपको वहां से ऊपर से सॉल्व करेंगे। कितना कर रहे थे हम लोग? 180 में से 180 में से 70 माइनस कर रहे थे, तो कितना आ जाएगा? 110, 50, तो 110 55 डिग्री हो जाएगा। ठीक, चलिए आज इसी क्वेश्चन पे एंड करते हैं। कल फिर आपको सेकंड क्वेश्चन ऑनवर्ड्स बताएंगे। इसको अच्छे से प्रैक्टिस करके आइएगा। सिमिलरली डायग्राम्स देकर और पूछा जाएगा क्वेश्चंस। आपको कहीं कभी ट्राइंग, अब आपने अगर ये दो क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस कर लिए हैं, तो इस तरह का कोई भी फिगर दे दिया जाए आप कर लें। ओके।